एवरीवन। तो आज हम करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। हमने किंगडम मोनेरा कर लिया है, मोनेरा जिसमें क्या आता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो पढ़ते हैं। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम। ये एक यूनिक किंगडम है। किसका है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अभी इनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है। मॉर्फोलॉजी को लेके ये अलग अलग तरह के दिखते हैं, अलग अलग तरह का इनका हैबिटेट होता है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। आपने ब्रेड के ऊपर फंजाई देखी होगी। एंड रोटन फ्रूट्स के ऊपर भी। देखो, आपने कभी ब्रेड को देखा हो, ब्रेड जब कुछ दिन पड़ा रहे तो उस पर ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है कुछ। देखा है कभी ग्रीन ग्रीन और ब्लैक ब्लैक सा कुछ, है ना? तो वो क्या होती है? फंजाई होती है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो आप मशरूम खाते हो ना, मशरूम खाया कभी? तो वो क्या होता है? वो भी एक फंजाई ही होती है। ठीक है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। देखो, मस्टर्ड कभी आपने देखा हो? मस्टर्ड सरसों का पत्ते आपने देखे हो तो उस पर कुछ वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। वो एक पैरासिटिक फंजाई की वजह से आ जाते हैं। पैरासिटिक मतलब वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देती है, वो पैरासाइट की तरह उसकी बॉडी के ऊपर रहती है। वाइट स्पॉट्स उसमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई होती है, सिंगल सेल वाली, सिंगल। तो वो क्या है? ईस्ट नाम तो कहीं सुना ही होगा। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, दारू और ब्रेड। ठीक है। तो ब्रेड एंड बियर बनाने में काम आती है ईस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स को बीमारियां भी करवा देती हैं। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो, इसकी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया जो होती है, ये इसका नाम है। ठीक है। ये क्या करती है? वीट रस्ट कॉजिंग एक डिसीज़ करवा देती है। और ये ईस्ट भी याद रखना, ब्रेड एंड बियर वाला ये भी पूछ लेते हैं, और मशरूम वाला तो तुमको पता ही है। ठीक है। तो आगे, सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। तो आगे, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कहीं भी पाई जाती है, फंजाई कहीं भी पाई जाती है। और ये हवा, पानी, मिट्टी, किसी जानवर या प्लांट के ऊपर भी मिल जाती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ पे ग्रो होती हैं? थोड़ी सी गरम और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। हाँ, हम रेफ्रिजरेटर में फूड इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम हमारे खाने को बचाते हैं बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के लिए। ये तो आपको पता ही है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर, फंजाई आर फिलामेंटस। देखो, फिलामेंटस का मतलब क्या है कि ये मल्टी सेलर होती है। ठीक है। उन्होंने बोला है ईस्ट एक एक्सेप्शन है, जो कि एक यूनिसेलर फंजाई है, उसको छोड़ के बाकी सारी फंजाई क्या होती है? फिलामेंटस, यानी कि मल्टी सेलुलर। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ऐसा एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक। इसको हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। अभी देखो, नेटवर्क कैसे होगा? नेटवर्क जैसे कि ये बहुत सारे हाइफे हैं,
तो ये क्या हो गया, एक नेटवर्क, किसका, हाइफे का, नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है। तो some hypha are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक हाइफे। देखो कुछ हाइफे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, जैसे ये हाइफा है और ये ऐसे, इसमें जैसे मैंने इसमें ये पार्टीशन बनाई थी, इसमें पार्टीशन ही होगी, इसमें ऐसे ही सेल्स होंगे, मल्टी सेलर। तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए एक ही वाले में, 3 न्यूक्लियस हो गए ना, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया। तो इसको हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ ये रहा सिनोसिटिक हाइफा। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा। अभी इधर क्या था, इधर इसमें क्या था, सेप्टा, ये जो बीच वाली पार्टीशन है इसको मैं क्या बोल रही हूँ, सेप्टा। तो बाकियों में क्या होगा, सेप्टा या क्रॉस वॉल्स होंगी इन द हाइफे। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सेल वॉल जो फंजाई की है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। देखो हमने पहले बोला था कि ये एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक फंजाई का। तो मोस्ट फंजाई क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। देखो जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफ है और वो क्या करती है, जो मरे हुए सबस्ट्रेट होते हैं, मरे हुए प्लांट, एनिमल या कुछ भी मरा हुआ होगा, उसमें से ऑर्गेनिक चीज़ें निकाल के खा जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। और कुछ होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। जो कि किसी लिविंग प्लांट या एनिमल पे रहती हैं, उन पे फीड करती हैं, उनको हम बोलेंगे पैरासाइट। They can live as symbionts in association with algae as lichens and with the roots of higher plants as mycorrhiza। देखो वो कह रहे हैं कि ये रह सकती हैं या तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जो कि जैसे सिम्बायोटिक होता है, जैसे ये एक ए है और ये बी है, ये है तुम्हारी मम्मी, अरे पंजाबी में लिख रही थी, ये है तुम्हारी मम्मी, ये हैं तुम्हारे डैडी, ओके। तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी जैसे सपोज कर लो आपकी मम्मा है हाउस वाइफ, फादर जो कोई भी मान लो क्या है, डॉक्टर मान लो, डॉक्टर ही बनाएंगे ना, तो डॉक्टर है। तो ये क्या करेंगे, अरे तो ये क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, क्लिनिक पे अपने जाएंगे, क्लिनिक या हॉस्पिटल पे, उधर काम करेंगे, तो ये पैसे कमा के लाएंगे, पैसे, मनी 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 मनी। तो आपके मम्मी क्या करेंगे, हाउस होल्ड काम, आपके पापा के लिए खाना बना के रखेंगे रात को, तो जब वो रात को आएंगे तो खाना खाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं, आपके पापा आपके मम्मी को क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और आपके मम्मी उनके लिए फूड बना रहे। ये ऐसा नहीं सोचना कि पापा पैसे देंगे तो ही मम्मी खाना बनाएंगी, उन्होंने तो बनाना ही है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जो फंजाई है, फंजाई और एल्गी दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। जो एल्गी है, एल्गी वो क्या करती है, फूड देती है किसको, फंजाई को, और फंजाई उसको क्या देती है, शेल्टर। क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, वो अपना फूड दूसरों से लेती है, इसीलिए वो लेगी एल्गी से। एंड एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक, तो अपना फूड वो खुद बनाएंगी, लेकिन एल्गी को चाहिए शेल्टर, तो फंजाई उसे क्या देगा, शेल्टर। तो ये दोनों रहते हैं इकट्ठे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लाइकन। इनकी एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन। और विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, अभी जो फंजाई है वो हायर प्लांट की रूट्स में रहता है, उसको क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, फिक्स करके देता है नाइट्रोजन, तो बदले में प्लांट उसे शेल्टर देता है, तो इसी को बोलते हैं हम माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन फंजाई में होती है वेजिटेटिव के थ्रू,
हो सकती है फ्रेगमेंटेशन, फिजन हो सकती है एंड बडिंग हो सकती है। फ्रेगमेंट बनने, ऐसे फ्रेगमेंट्स। फिजन जैसे कि दो हैं तो दो से ऐसे टूट के एक से टूट के दो बन गए। बडिंग जैसे हाइड्रा में होती है, ऐसे बड निकला, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म निकल जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी स्पोर्स से, जिसे हम बोलते हैं कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ये स्पोर्स के नाम हैं, इनको याद करना आपका काम है, क्योंकि ये स्पोर्स हमारे पेपरों में पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये स्पोर्स के नाम हैं इम्पॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। अभी इनके नाम में तुम कंफ्यूजन मत कर देना, ये जो हैं ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और ये तीन जो हैं ये हैं सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, जबकि सेक्सुअल वाले हैं oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। जो ये spores produce होते हैं जिस स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं fruiting bodies। अभी इसमें फ्रूट नहीं निकलेंगे, इसमें से स्पोर निकलेंगे, ठीक है। The sexual cycle involve the following 3 steps। अभी sexual cycle इनका देखते हैं। Fusion of protoplasm between two motile and non-motile gamete called plasmogamy। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दो जैसे ये सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स का प्रोटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जुड़ के क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है, एक होता है मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, तो ये जुड़ते हैं, तो क्या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लाज्म जुड़ रहे हैं ना, तो प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अभी ये दो चीज़ें जुड़ गई, ठीक है। हाय रब्बा, ये ऐसे जुड़ गई, ऐसे, ये ऐसे, लेकिन सेल्स न्यूक्लियस अभी भी नहीं जुड़े हैं, न्यूक्लियस नहीं जुड़े हैं, अलग अलग हैं। जब ये न्यूक्लियस जुड़ेंगे उसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियो मतलब बोलो भाई, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अभी जो जाइगोट बनेगा एक सिंगल, ये जाइगोट, तो इसमें म्यूसिस होगी, तो ये बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स बनेंगे भाई, स्पोर्स। अरे हाँ देखो, पहले ये था इससे बनाते हैं, ये था एक सेल, ये था एक सेल, ठीक है। फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे, ये इनमें हो गई प्लाज्मोगेमी हो गई, और फिर इनका क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस जुड़ गया तो ये एक ऐसे हो गया, तो न्यूक्लियस के जुड़ने को हम बोलेंगे कैरियोगेमी। गैमी मीन्स फ्यूजन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस। अभी आपको पता है मियोसिस में क्या होते हैं, जो N2N है वो बन जाता है N, ठीक है। तो इसमें बने 4NN, तो ये क्या हुए हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या बनेंगे इसमें, स्पोर्स बन गए, ठीक है। यही था सब। चलो अभी इसका तुमको वो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। जब होगी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो जो हैप्लॉइड हाइफे हैं ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, जो कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, वो पास में आएंगे और वो फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। कई फंजाई में क्या होता है, फ्यूजन जब होती है दो हैप्लॉइड सेल्स की, तो वो इमीडिएटली N+N बन के 2N बन जाता है। लेकिन कुछ
जो फंजाई होती है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, ए एंड बी वाली, ठीक है, ये आगे नाम तुमको आएंगे, तुमको याद करने होंगे। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज इनमें आ जाती है। अकर सच इस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस। हाँ देखो, अब देखो हमने बोला था कि ये जो ऐसे जो प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी, ये इधर प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, प्लाज्मोगेमी, ये हो रही है प्लाज्मोगेमी। इनके जो न्यूक्लियस हैं वो जुड़े नहीं हैं, ये भी एन है, ये भी एन है, ये 2n नहीं बने हैं। और उन्होंने बोला कईयों में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो ये 2n तभी बन जाता है, तुरंत ही बन जाता है ये 2n, और एक में क्या होता है, ये ऐसे जुड़े रह जाते हैं, ये ऐसे दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, ये आपस में कुछ देर बाद जुड़ते हैं, उतनी जल्दी नहीं जुड़ते, इनमें कुछ टाइम लग जाता है, कुछ स्टेज होती है जहाँ पे ये n और n दोनों इकट्ठे रह जाते हैं, ठीक है, 2n नहीं बनते हैं। टोटल को देखा जाए तो 2n है, लेकिन अलग अलग नहीं, मतलब साथ में जुड़े नहीं हैं, फ्यूज नहीं हुए हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। दो, डाई मतलब दो, डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, इसमें दो न्यूक्लियस हैं अभी भी, उसमें एक ही बन गया ना 2n वाला, तो यही उन्होंने बोला था डाइकैरियो फेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, कुछ देर बाद वो फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड बन जाते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। हमने बोला था कि जायगोट में होती है म्योसिस, तो बनते हैं स्पोर्स। तो ये म्योसिस कहाँ पे होती है, रिडक्शनल डिवीजन मतलब म्योसिस कहाँ पे होती है, फ्रूटिंग बॉडीज में होती है, जहाँ पे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। आगे इसकी हैं टाइप्स, अरे हाँ देखो, ये सारा हम करेंगे अगली वीडियो में। आप अब तक के लिए ये सारा करना अच्छे से, किंगडम फंजाई की जितनी भी ये स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन बेसिक बातें हैं ये करके आना। उसके बाद हम करेंगे इसकी टाइप स्टडी। फाइकोमाइसिटीज़, इसके नाम याद कर लेना, पहली है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ABPD, ठीक है, ये है इसके नाम। पहली P वाली आती है, फिर A वाली, फिर B वाली, फिर D वाली, ये बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लेना। माइसिटीज़ सभी में आएगा लास्ट में, माइसिटीज़, क्योंकि ये इसकी क्लास है, किसकी है, फंजाई की, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है, फिर बाय बाय।